श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे वैशाख महीने के व्रत पर्व पर। वैशाख महीने में कौन सा व्रत पर्व त्योहार आवेगा? तो देखिए, संवत 2078 शक 1943 वैशाख कृष्ण पक्ष चौथ शुक्रवार दिनांक 30 अप्रैल 2021 को चतुर्थी व्रत, 1 मई को विश्व श्रम दिवस पंचमी शनिवार को, वैशाख कृष्ण पक्ष सप्तमी सोमवार 3 मई को शीतला पूजा, वैशाख कृष्ण पक्ष अष्टमी मंगलवार को अर्थात 4 मई को शीतला अष्टमी बूढ़ा बासुड़ा, यहाँ पर अगस्त्य अस्त हो जाएगा। वैशाख कृष्ण पक्ष 11 शुक्रवार 7 मई 2021 बरुथिनी एकादशी व्रत है, वल्लभाचार्य जयंती है, कवि टैगोर जयंती है। वैशाख कृष्ण पक्ष द्वादशी शनिवार 8 मई 2021 श्री सेन जयंती है, विश्व रेड क्रॉस दिवस है। वैशाख कृष्ण पक्ष 13 रविवार 9 मई 21 को प्रदोष व्रत है, मास शिवरात्रि व्रत है। वैशाख कृष्ण पक्ष अमावस्या मंगलवार 11 मई 2021 को देव पितृ कार्य की भौमवती अमावस्या है, सुखदेव जयंती है और इस दिन सूर्य कृत्तिका पर आ जाएगा। अर्थात 11 मई से सूर्य कृत्तिका पर आएगा। तो इसका विधान ये है कि पानी इतना बरसे कि कंकड़ गीले हो जाए, इतना पानी तो बरसना ही चाहिए। उसके बाद वैशाख शुक्ल पक्ष प्रतिपदा बुधवार 12 मई को पाराशर ऋषि जयंती है मतांतर से, और वैशाख शुक्ल पक्ष द्वितीय गुरुवार 13 मई को शिवाजी जयंती है, चंद्र दर्शन है, विश्व एकता दिवस है। वैशाख शुक्ल पक्ष तीज शुक्रवार 14 मई 2021 को अक्षय तृतीया आखा तीज है, श्री परशुराम जयंती है। इस दिन सूर्य वृषभ राशि पर रात्रि में 11:30 बजे आवेगा। तो देखिए, शास्त्र ये कहता है कि जिस दिन संक्रांति लगती हो उससे पहले और उससे के अंदर कोई शुभ कार्य नहीं होता, उससे 24 घंटे पहले और उसके 16 घंटे बाद तक शुभ कार्य नहीं होता है। इसलिए इस वर्ष एक वैशाख शुक्ल तीज मतलब आखा तीज अक्षय तृतीया को किसी भी प्रकार का शुभ मुहूर्त, लग्न आदि नहीं होंगे। कोई भूल कर भी ये कार्य न करें। परंतु आजकल तो सभी अपने अपने हिसाब से विद्वान हो चुके हैं। एक के मैंने मुहूर्त निकाला था गृह प्रवेश का, शनिवार मिल रहा था उसमें। उनने फोन लगाया, बोले पंडित जी ये मुहूर्त इसके अलावा और बताओ, गृह प्रवेश इसमें नहीं करना है। मैंने कहा क्यों नहीं करना है? बोले इसमें शनिवार पड़ता है। मैंने कहा फिर आप इतने विद्वान हो तो मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मैंने फोन काट दिया। मैंने कहा आप खुद ही निकाल लो भाई। जब आप सब जानते हो कि शनिवार में गृह प्रवेश नहीं होता है तो फिर मेरे से क्यों पूछ रहे हो? आप मेरे से ज्यादा विद्वान हो, आप खुद ही निकाल लो। ऐसे ही कुछ लोग आते हैं, अरे पंडित जी आपने तो पंचक में मुहूर्त निकाल दिया। तो मैं उनसे कहता हूं भाई साहब मेरी गलती हो गई और मैं चूक गया हूं। ऐसा करो, आप पंचक उतर रहा उसके दूसरे दिन अच्छा वार है, उस दिन मुहूर्त कर लो। और फिर ऐसे 1.5 साणे जो लोग हैं वो गलत मुहूर्त करते हैं।
क्योंकि अब वो विद्वान है तो उनको ये क्यों कहेंगे कि साहब पंचक में मुहूर्त मैंने निकाला है आपका अच्छा है इसलिए, क्योंकि वो तो स्वयं जान रहा है पंचक में मुहूर्त नहीं होता है, कब मुहूर्त नहीं होता है, कब मुहूर्त होता है वो सब जान रहा है, तो भाई तू तेरे हिसाब से कर ले। अब देखिए रेवती उत्तरा भाद्रपद ये 2 नक्षत्र ऐसे हैं जो लगभग 80%, 70 से 80% कार्यों में इनको लिया जाता है, भले उत्तरा भाद्रपद लो रेवती लो, पर इनमें से कोई न कोई नक्षत्र लेते हैं। ऐसी धनिष्ठा को भी लेते हैं, शतभिषा को भी लेते हैं। शतभिषा, धनिष्ठा, उत्तरा भाद्रपद, रेवती ये तो लगभग मुहूर्तों में प्रशस्त है, और इनमें से कुछ भी निकाल दो तो भी रेवती तो सब में रहता ही है। और जब रेवती रहेगा तो पंचक रहेगा ही, और जब पंचक रहेगा तो मुहूर्त तो उसमें करना ही पड़ेगा। विवाह हो रहा है, उसमें दक्षिण दिशा को छोड़ के बाकी दिशा की यात्रा हो रही है, ग्रह आरंभ हो रहा है, गृह प्रवेश हो रहा है, सारे शुभ कार्य हो रहे हैं, मशीनरी का हो रहा है, तो बीच में कोई थोड़ा सा फांसा फेंक देता है कि पंचक में तो मुहूर्त होता ही नहीं है। तो भैया मेरी गलती हो गई, माफ करना, आप पंचक उतर जाए उसके दूसरे दिन मुहूर्त कर लो, सीधी बात रखते हैं, क्यों उनसे शास्त्रार्थ में उलझे। कोई कहता है साहब मैं ज़्यादा विद्वान हूँ, बिल्कुल आप बहुत बड़े विद्वान हैं, हम तो स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार जो 1.5 साणे लोग हैं कि इसमें ये मुहूर्त नहीं होता है, तू तेरे हिसाब से कर ले कब होता है। बहुत सारे ये कहते हैं कि तीज, पांचम, सप्तमी, नौमी, एकादशी, त्रयोदशी इनमें मुहूर्त होते हैं, ऐसे भी आए मेरे पास। अरे भाई नौमी तो तेरी एक ही जरूर है, परंतु वो नौमी रिक्ता तिथि है, कौन समझाए उनको। हाँ भैया तेरी एक ही में कर ले मुहूर्त। ऐसे लोग भी हैं जो अपने हिसाब से मुहूर्त निकालते हैं। देखिए इसके बाद आता है वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी सोमवार 17 मई। 17 मई को सूरदास जयंती और आद्य शंकराचार्य जयंती है। वैशाख शुक्ल पक्ष छठ मंगलवार 18 मई 2021 को गंगा सप्तमी है। वैशाख शुक्ल पक्ष अष्टमी गुरुवार 20 मई 2021 को देवी बगुलामुखी जयंती और श्री जानकी जयंती है। वैशाख शुक्ल पक्ष दशमी शनिवार 22 मई 2021 को मोहिनी एकादशी व्रत है। यहां पर शनि वक्री होने वाला है। शनि वक्री होगा 23 मई 21 से, तो कुछ परिवर्तन के आसार यहां लगेंगे। हो सकता है कोरोना में कुछ गिरावट आ जाए। वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी मंगलवार 25 मई 2021 को सत्यनारायण व्रत होगा और सूर्य रोहिणी नक्षत्र पर आ जाएगा। इसके बाद इन 15 दिनों में पानी बह के निकल जाए इतना पानी बरसना चाहिए। वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा बुधवार 26 मई 2021 को पूर्णिमा व्रत रहेगा, पीपल पूर्णिमा रहेगी और वैशाख स्नान यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे। अर्थात वैशाख स्नान का यह आखिरी दिन होगा। कूर्म जयंती होगी, बुद्ध जयंती होगी, देवयानी यात्रा सांबर लेक होगी। तो देखिए पूर्णिमा व्रत में भी चक्कर वाली बात है। क्यों चक्कर वाली बात है? वो इसलिए है कि पूर्णिमा का व्रत हमेशा ही पूर्णिमा को किया जाता है, पर कब किया जाता है? ये चतुर्दशी 18 घटी से पूर्णिमा का वेद करती है और विद्या तिथि पूर्णिमा जब हो तो उसका व्रत विद्या में नहीं करते हुए शुद्धा में किया जाता है। तो देखिए यदि चतुर्दशी आपके यहाँ पर 18 घटी है तो उस दिन आपके वहाँ पर पूर्णिमा का व्रत उस दिन न होते हुए उदय वाली पूर्णिमा में पूर्णिमा का व्रत होगा।
अब देखिए यहाँ पर लगभग 36-37 घटी चतुर्दशी है और दिनमान 33 घटी है, मतलब 39 घटी तक हमारा प्रदोष रहेगा। ऐसे ही दूसरे दिन पूर्णिमा बुधवार, तो यहाँ चतुर्दशी 18 घटी से ज़्यादा है, 36 घटी 37 घटी के लगभग है, तो पूर्णिमा का व्रत पूर्णिमा को ही होगा। परंतु बहुत सारे क्या प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा में व्रत लगाते हैं, पूर्णिमा का व्रत जो कि शास्त्रोक्त नहीं है, वो गलत लगाते हैं। यहां पर चूंकि 36 घटी 37 घटी के लगभग पूर्णिमा है, चतुर्दशी है और इसमें पूर्णिमा आ जाएगी, तो जो प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा का व्रत लगाते हैं वो चतुर्दशी को पूर्णिमा का व्रत लिखेंगे, जो कि शास्त्रोक्त नहीं है। आप उन ऐसे लोगों से शास्त्रार्थ भी कर सकते हैं कि भाइयों आदरणीय, ये जब प्रदोष व्यापिनी का कहीं भी उल्लेख नहीं है तो आप प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा कैसे लिख रहे हैं? जब पूर्णिमा दूसरे दिन है तो आप पूर्णिमा का व्रत एक दिन पहले कैसे लिख रहे हैं? ये भी शास्त्रार्थ किया जा सकता है। तो इस प्रकार आज का प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।